मुरादाबाद में युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार मुहैया कराया, महिलाओं को सुरक्षा दिलाई, गरीब तबके की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस उपलब्ध कराई, किसानों को उनकी फसल का मुनासिब दाम दिलाया, देश भर में चौमुखी सड़कें व हाईवे दिए, कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई। पूर्व सांसद जफर इस्लाम ने कहा कि देश में आज यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है, जिनकी कीमत करीब 7,500 करोड़ की है। स्टार्टअप से नया भारत नजर आ रहा है। देश में वर्ष 2021 के बाद से यूनिकॉर्न की संख्या दोगुनी से अधिक हुई है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप बन गए हैं। हमारे पास 1 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। ऐसी 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनके भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र हैं। ये भारत के टैलेंट पूल के कारण ही संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हम डिजिटल माध्यमों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि केंद्र में 2014 से पूर्व जो वायदे संकल्प पत्र में किए गए थे, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में पूरे किए। देश में बेरोजगारी का राग अलाप कर विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है, जबकि संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए दुनिया में पसंदीदा नेता हैं क्योंकि वे जमीन पर आकर लोगों से रूबरू होते हैं और उनकी जरूरतों को समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख द्वारा हाल में मुस्लिम समाज को लेकर दिए गए बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा की गई टिप्पणी पर जफर इस्लाम ने कहा कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो AIMIM प्रमुख मुसलमानों को वल्गलाने, मुस्लिम समाज को गुमराह करने, मुस्लिम समाज को आड़े रखकर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। मुस्लिम समाज अब समझ चुका है कि ओवैसी को सिर्फ राजनीति करनी है। आज के प्रेस वार्ता का लेकिन आपसे रूबरू होके मौका मिला है तो कुछ बात करने का मौका मिला है तो हम बात करेंगे। आज आपको जैसा मालूम है कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और उसी के अवसर पर यहाँ पर हमारे पार्टी ने बहुत सारे खेलकूद का कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में हमें भाग लेने का जो है मौका मिला। हमारे यूथ विंग जो है, हमारा जो युवा मोर्चा है, उसने बहुत सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया था और हम सुबह में एक मैराथन में जो है हमने भाग लिया और मैराथन में भाग लेने के बाद और भी कई और कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे दिन कार्यक्रम चलते रहेंगे। युवा पीढ़ी को हम जिस तरह से प्रोत्साहन करते हैं, हमारी सरकार करती है, उसी कड़ी में आज ये बड़ा जो है जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जा रहा है। सभी को मालूम है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि उन्होंने बराबर, वो खुद युवा थे और युवा के लिए प्रेरणा स्रोत आज हैं। इसलिए कि युवा पीढ़ी जो है हमारे देश की, वो सिर्फ देश में नहीं पहले दुनिया के लिए एक प्रेरणा के तौर पर उभर कर आ रही है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे और किसी फील्ड में, चाहे फाइनेंस का फील्ड हो, चाहे राजनीति का फील्ड हो। आप देखिए यूके में भी आज यंग प्राइम मिनिस्टर है, वो भी भारतीय मूल का है। और अगर आप देखें दुनिया के बहुत सारे ऐसे बड़ी कंपनियां हैं जिसके भी जो युवा जो CEO है वो भारतीय मूल के हैं और भारत के नागरिक आज भी हैं। ऐसे लोग भी वहाँ पर बने हैं CEO। इससे समझ में आता है कि भारत में जो प्रतिभा है और जो टैलेंट है उसको उभारने का काम हमारी सरकार बार बार करती है और इस तरह के कार्यक्रम, खास कर युवा दिवस पे जिस तरह के बड़े कार्यक्रम करती है, उससे लोगों में उत्साह, युवा पीढ़ी में उत्साह जो है वो हम बार बार करने की कोशिश करते हैं। खेल जगत में आप देखिए युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है। आप पॉलिटिक्स की जगत में देखिए युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है। आप अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखें युवा पीढ़ी अच्छा कर रही है। आप मेडिकल साइंस के फील्ड में देखिए युवा पीढ़ी अच्छा करता है। आप साइंटिस्ट देखिए, एक से एक साइंटिस्ट जो है हमारे देश, हमारे भारतीय मुल्क के पूरे दुनिया में। इन लोगों की जो कोशिश है और उनके जो इनिशिएटिव है, उससे सिर्फ देश की जनता नहीं, देश मजबूत नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की जनता को उसका लाभ मिला है। अब देखिए छोटी सी बात कहता हूँ मैं, स्टार्टअप से जब हमारी सरकार आई थी तब तो करीब 6-7 हज़ार स्टार्टअप्स थे। आज पूरे देश में लाखों स्टार्टअप्स हैं और उस पूरे स्टार्टअप्स का जो मकसद है वो यही है
कि कुछ न्यू इनोवेशंस करना है और उस न्यू इनोवेशंस के लिए हमारी सरकार सपोर्टिव रहती है। कितना इंक्यूबेशन सेंटर हमने सपोर्ट किया है, हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, हमने हर तरह की सुविधाएं जो है हमारी सरकार ने दी है। और उसका कारण है कि आज बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो $1 बिलियन वाली कंपनी दुनिया में उभर कर आई है और उसका श्रेय हमारे युवा पीढ़ी को जाता है, जिसके लिए देश पूरे तौर से, हमारी सरकार, हमारा देश पूरे तौर से उनके लिए समर्पित है, इसलिए कि उनकी प्रतिभाओं की वजह से देश आगे बढ़ रहा है। हमारी उम्मीद भी है हमारी युवा पीढ़ी से, इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने युवा पीढ़ी को हर समय प्रोत्साहन दिया है, सपोर्ट किया है और मोटिवेट किया है और एक गाइड की तरह उन्हें लीड किया है। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री राजन विश्नोई, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी निमित, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अरुण पंडित, पूर्व जिला मंत्री अभिषेक सिंह निशु, सुमित दिवाकर आदि मौजूद रहे।